ओके 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 चालेल। ऑनलाइन एग्जाम के लिए एग्जाम आंदोलन चल रहा है आपके घर के सामने? नहीं, वहाँ पे अभी दो चीज़ें आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन। लेकिन मैं कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने निगड़ित करना चाहती हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस भारी संख्या में बच्चे 10वीं 12वीं के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होते हैं, वो संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है। और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी, हमारे यहाँ पे आदिवासी एरिया है, खेड़े गाँव है, दुर्गम जगह पे घर है लोगों के, और ऐसे समय में एक टाइम पे पेपर होता है। जैसा हम भी जानते हैं, 2 साल से हम भी एजुकेशन में जब से काम कर रहे हैं, तब से हमको पता है कि कोविड आने से बहुत सी परिस्थितियाँ बदल गई है। बच्चे के अंदर एक अलग से टेंशन हो गया, क्योंकि उनको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, एक कोविड से और दूसरी जगह पे पढ़ाई के लिए। इसीलिए हमने बहुत से निर्णय लेते वक्त ये सोचा कि बच्चों को लिखने के लिए कोई तकलीफ हो रही है क्या, तो उनको टाइम बढ़ा के दे पर एग्ज़ाम के लिए। अगर बच्चों को दूर जाने की असुविधा नहीं हो, इसीलिए हमने वही स्कूल में सोच रहे हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन हो। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या चीज़ें करें ताकि बच्चों को उसमें आसानी हो। तो हमारी लगातार एक्सपर्टीज से चर्चा चलती है, लोकल बॉडी से चर्चा चलती है, हमारे वहाँ के शिक्षण अधिकारी से चर्चा चलती है कि मॉनिटरिंग करें हम पूरी परिस्थितियों की, क्योंकि हमने शुरुआत से एक चीज़ रखी है कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इसीलिए हम कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज का जो मोर्चा हुआ, इसके लिए भी मैंने उनके संगठन के प्रमुख जी से बात की और उनको कहा कि आप हमसे आइए, आपकी जो भी सूचना है उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा, क्योंकि हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा है, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ये भी सोच है कि जो पिछला 2 साल का बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है, उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करें। ये एग्जामिनेशन के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जल्दी लें और बच्चों का 11वीं का एडमिशन और 13 का एडमिशन टाइम से हो, ताकि बच्चों का अगला साल मुझे लगता है सुरक्षित शुरू हो जाए। मैम, क्या लगता है आपको इस तरह से आंदोलन हो रहा है, हिंदुस्तानी की लड़के का नाम आ गया है? देखिए, उसके ऊपर मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी उनको बहुत से चैनल से बात की और उनको मैंने वही कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, बच्चों के हित की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन और शिक्षा की बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे माना है कि मैं आता हूँ, आपसे बात करता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि आज बच्चे हमारे बहुत सारे जो है वो स्ट्रेस में है, एक कुछ ना कुछ संभ्रम का वातावरण भी इससे पैदा होता है। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, आपके मन को शांत रखें। और सरकार पूरी तरह से ये जानती है और सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आपकी सुरक्षा भी हो, आपका आरोग्य भी रहे, और साथ ही साथ में आपकी शिक्षण और आपका एजुकेशन कंटिन्यू रखें। इसके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से निर्णय लेगा। मैम, संभव है ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी प्रैक्टिकल? नहीं, आपको भी पता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, आपको भी पता है कि हमारे पास सुविधाएं कैसी है। महाराष्ट्र में सब जगह पे एक दिन पे एक टाइम पे पेपर होता है, उसका इवैल्यूएशन भी एक की तरह से होने का एक प्रैक्टिस होता है, और उसको छापने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हमारा प्रोसीजर 3 महीने से पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको गांव के खेड़े तक वो पेपर पहुंचाना होता है। तो इसीलिए हर चीज़ को सोच के, हर चीज़ के ऊपर पढ़ाई करके कोई भी निर्णय हो रहा है, क्योंकि हम सब एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्याध्यापक से बात कर रहे हैं, हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी से बात करें, ताकि उनकी सुविधाएँ क्या है, उनको क्या हो सकता है। तो अगर उसमें कुछ सजेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि हम हर टाइम मॉनिटरिंग करने का काम कर दें, उसमें अगर हमें कुछ लग रहा है तो आने वाले दिनों में हम आपसे आके जरूर बात करेंगे। आंदोलन बढ़ते ही जा रहा है? नहीं, मैं